Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study artificial intelligence, and the topics which we are going to cover are definition of artificial intelligence, historical background, recent milestones in AI, importance of AI in various domains of life, examples of AI devices and robots. So let's get started. Introduction to artificial intelligence. So, what is the definition of AI? Artificial intelligence refers to simulation of human intelligence in machines that are programmed to think, reason, learn, and perform tasks that typically require human cognitive functions such as problem solving, decision making, and language understanding and pattern recognition. So let's thoroughly discuss that definition of artificial intelligence. So artificial intelligence क्या है basically? एक simulation है human intelligence in machines. यानी कि human intelligence को आपने machine के अंदर जो है वो क्या कर दिया है, collaborate कर दिया. तो अब क्या होगा? वो ह्यूमन को मिमिक कर सकती हैं मशीन्स. ह्यूमंस जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो उस तरह की एफिशिएंसी से वो एक्शंस परफॉर्म कर पाएंगी. अब क्या है, दैट आर प्रोग्राम टू थिंक. वो मशीन सोच सकती हैं, रीजन रीजनिंग यूज कर सकती हैं, लर्न कर सकती हैं न्यू चीज़ों को, और मुख्तलिफ कमांड्स अगर हम उन्हें दें तो वो टास्क परफॉर्म कर सकती हैं that typically require human cognitive function. Human की जो thinking और analytical capabilities होती हैं उसे cognition कहते हैं. तो human cognitive function जो है, जो functions पहले perform कर सकता था, अब क्या है, हमने machines की और human cognitive function की एक simulation तैयार कर दी है. तो वो क्या बन गई है, दैट इज रेफर्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, ह्यूमंस आर द इंटेलिजेंट क्रीचर्स. सो आर्टिफिशियली अगर वो इंटेलिजेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, वो ह्यूमन को मिमिक कर सकती है. तो ये कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड पैटर्न रिकग्निशन. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोर फंक्शंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है उसमें लर्निंग आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. लर्निंग कैसे, एआई सिस्टम्स कैन learn from data, improving their performance over time without explicit programming. अब एआई सिस्टम को बार बार अपडेट या रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है. एआई अपने आप को खुद अपडेट कर लेता है, वो खुद लर्न कर सकता है डाटा से, जो डाटा उसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो खुद अपने नॉलेज को अप टू डेट कर सकता है. सो ये इसका एक कोर फंक्शन है एआई का. रीजनिंग क्या है, AI can make decisions and draw conclusions from available data, mimicking human decision making process. AI जो है वो decisions ले सकता है, conclusions निकाल सकता है. जैसे हमने उसे कोई डाटा प्रेजेंट किया, अब वो क्या करेगा, उसको एनालाइज कर सकता है और कंक्लूड कर सकता है कि इससे आपने क्या अखज किया, या इसका क्या रिजल्ट है, या ये चीज़ क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है. फ्रॉम अवेलेबल डाटा, जो उसको डाटा प्रेजेंट किया, ह्यूमन कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, उसको ह्यूमन को मिमिक करते हुए वो रीजनिंग के साथ डिसीजंस कर सकता है. परसेप्शन, एआई कैन इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसरी इनपुट्स. एआई परसीव कर सकता है, एआई के विजुअली आपको एनालाइज कर सकता है कि एआई बता सकता है वो क्या देख रहा है. आप उसके सामने एप्पल रख देंगे तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है उसकी शेप, उसके कलर से, करेक्टरिस्टिक से कि ये एप्पल है. कबर्ड को अगर आप पिक्चराइज करते हैं कि ये क्या चीज़ है, एआई बताओ कि ये क्या मैंने आपको दिखाया, तो वो बताएगा दिस इज कबर्ड, इसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फीचर्स. तो ये परसीव कर सकता है. इसी तरह ऑडिटरी, टेक्सचुअल, इस तरह से कि आप कोई भी लैंग्वेज इसमें इनपुट देते हैं अपने एआई बॉट्स को, तो वो आइडेंटिफाई करके, ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको अपनी कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में.
सो इनमें परसेप्शन है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एआई कैन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज थ्रू टेक्नोलॉजीज लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, AI can AI can solve complex problems from simple tasks to advanced cognitive functions in various industries. So AI में basically problem solving capabilities हैं just as good as humans. We can't say as good as humans because it might be controversial because like humans can't be compared with any mere machine, but yeah वो mimic कर लेते हैं, उनकी cognitive skills जो हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे कहें कि कंपैरेबल हैं। Okay students, let us now discuss the historical background of artificial intelligence. So ये सजेस्ट किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रूट्स हैं वो एंशियंट मैथोलॉजी में प्रेजेंट थी। मसलन ग्रीक्स के अंदर वो इमेजिन करते थे ऐसे बीइंग्स को जो कि ऑटोमेटॉन्स, यानी कि ऐसे बीइंग जो कि ह्यूमंस नहीं है, लिविंग नहीं है, बट मिमिक कर सकते हैं हर वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को जो कि ह्यूमंस परफॉर्म कर सकते हैं विद एफिशिएंसी। इसी तरह 1940s और 50s की जो डेकेड्स हैं, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एआई इमर्ज्ड इन 20th सेंचुरी। 1940s और 50s की डेकेड के अंदर जो है ये मॉडर्न एआई का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज किया विद फिगर्स लाइक एलन ट्यूरिंग, मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट who proposed Turing test in 1950 to determine if a machine could exhibit intelligent behavior indistinguishable from a human. ये एक ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट एप्टली सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट इस टेस्ट में क्या है 1950 में ये टेस्ट जो है वो एलन ने, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया और वो कहता है कि डिटरमिन इफ अ मशीन कुड एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, क्या मशीन्स ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकती हैं। ये एक टेस्ट जो है वो उसने डिवाइस किया। 1956 में Dartmouth Conference considered the birth of AI as a field of study when John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon organized a workshop at Dartmouth College. They coined the term artificial intelligence and set the stage for field's development. So let's say 1956 में Dartmouth Conference में actual रियलिटी में जो है वो एआई की फाउंडेशन जो है वो बुनियाद रख दी गई। ओके, अब क्या है ये माइलस्टोन्स, अब आगे जब एआई एक दफा वजूद में आ गया है, इट इज डिस्कवर्ड और यू कैन से बॉर्न, अब क्या है उसकी आगे कैसे उसने प्रोग्रेस किया। सो 1950 से 60s में द अर्ली एआई प्रोग्राम सच एज एलिजा, अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम, and General Problem Solver, which is also called as GPS, showcased early problem solving capabilities. So ये programs जो हैं वो invent किए गए 1960s में। अच्छा, AI research faced periods of stagnation referred to as AI winter. So अगर आपसे कोई MCQ हो या क्वेश्चन किया जाए AI विंटर क्या है, तो 1970s और 80s की डेकेड्स जिसमें AI पर काम बहुत ही कम किया गया या ना होने के बराबर, तो वो डिक्लेयर की जाती हैं या रेफर की जाती हैं एज एआई वेंडर ड्यू टू द लिमिटेशन इन computational power and algorithmic understanding. However, innovations like expert system, AI systems designed to solve complex problem within specialized domain. Expert systems कुछ बने थे 1980s और 70s के एरा में, इसके अलावा इस पर ज़्यादा काम नहीं हो सका। सो एक्सपर्ट सिस्टम क्या थे, कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स। 1990s और 2000s की जो डेकेड है उसमें क्या है, एआई सॉ सिग्निफिकेंट ग्रोथ विद मशीन लर्निंग टेक्निक्स गेनिंग
प्रोमिनेंस। मशीन लर्निंग टेक्निक्स जो हैं उनमें प्रोमिनेंस आ गई, कंप्यूटर्स कॉमन होने लग गए, टेलीविजन, रेडियोज, ये मशीन्स जो हैं ये आम लोगों की एक्सेस में आने लग गई। तो इसमें जो एआई की तो जो ग्रोथ थी वो सिग्निफिकेंट हो गई। एआई began to be used in more practical applications like speech recognition, robotics, and computer vision. The Deep Blue computer famously defeated world chess champion Gary Kasparov in 1997। सो एक डीप ब्लू कंप्यूटर प्रोग्राम ने एक ह्यूमन चैंपियन जो था चेस प्लेयर उसको शिकस्त दे दी 1997 में, विच विच बेसिकली जिसने ये ग्राउंड पैदा किया कि यस एआई हैज एन इंटेलिजेंस दैट कैन मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। अच्छा, 2010s और अब तक के अंदर क्या हुआ है? AI surged with the advancement of deep learning and neural networks. So, human brain और machines की simulations physically, जिसे neural networks के आप कह सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, इनके अंदर जो है एडवांसमेंट आ रही है। अब ये सोचा जा रहा है कि हाँ ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उसकी फील्ड में एक्सेल किया जा सकता है, allowing machines to achieve remarkable feats such as image recognition, language translation, and self-driving cars. So image recognition के कोई शख्स जो है उसके फीचर से आप उसका बायोडाटा जो है वो निकाल सकें, जो कैमरा सिस्टम है वेरियस जगह पे सिक्योरिटी के लिए, उनमें से खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए दैट हु इज द कल्प्रिट, कंप्यूटर ही आइडेंटिफाई कर सके इसको। इसे इमेज रिकग्निशन में आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे। लैंग्वेज ट्रांसलेशन के अंदर काम किया जा रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, वो कार्स खुद इतनी ऐप्ट हों कि उन्होंने कब रुकना है, मुड़ना है, सिग्नल है, ट्रैफिक रूल्स क्या है, इसके अलावा ट्रैफिक रिकग्निशन, इर्द गिर्द में कौन पेडिस्ट्रियन तो नहीं है, आगे ट्रैफिक कितना, अगली व्हीकल से आपने डिस्टेंस रखना है। सो इन चीज़ों सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरफ इनिशिएट किया जा रहा है अब तक। Companies like Google, Tesla and IBM have led AI innovations। बहुत सारी AI innovations आई है, उनमें से आपको अगर कुछ ना मतलब फिंगर टिप्स पे जो आप काउंट कर सकते हैं उसमें ये है आपका जो गूगल का असिस्टेंट होता है, वर्चुअल असिस्टेंट। उसके अलावा आपके पास चैट जीपीटी आ गया है, मेटा का एक असिस्टेंट है, आप कुछ भी दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन इनसे बेसिकली बात कर सकते हैं एंड दे विल रिप्लाई यू इन अ वेरी ह्यूमेन uh, a way which is completely which is in complete resemblance with the human beings. So with notable breakthrough like AlphaGo defeating World Go champion Lee Sedol in 2016। सो ये वर्ल्ड गो चैंपियन ली सेडोल को पहले वो चेस वाला आपने देखा, तो ये डीप ब्लू कंप्यूटर ने चेस चैंपियन को डिफीट किया। और अभी 2016 में अल्फा गो डिफीटिंग वर्ल्ड गोल चैंपियन ली सेडोल। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वर्ल्ड गो, बट या यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि जी एआई ने डिफीट कर दिया ह्यूमन इंटेलिजेंस को। तो इस तरह से जो एआई है वो सारा उसका अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब हमने गो थ्रू कर लिया। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ एआई को डिस्कस कर लेते हैं। कैसे हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और ओवरऑल ग्लोबली एआई कैसे अपना पार्ट प्ले करती है। इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ। सो डेली लाइफ में कैसे कैसे इम्पैक्ट करी है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, पर्सनल असिस्टेंट्स हैं। स्मार्ट डिवाइसेस में आपके पास एआई पावर्स एवरीडे टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्टफोन, स्मार्ट होम्स एंड वॉइस असिस्टेंट्स like Alexa, Siri, and Google Assistant. So making tasks easier and more convenient for the users. So ये जितने भी आपके बॉट्स हैं या आपके पर्सनल असिस्टेंट्स हैं आपके फ़ोन की एक्सेस के ऊपर, जिसमें गूगल है, एप्पल में सीरी है, इसके अलावा एलेक्सा है, ये असिस्टेंट्स क्या है, इन्हें आप कमांड्स दे सकते हैं और ये उन कमांड प्रॉम्प्ट को उन पर एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। AI is used to personalize content on social media platforms such as Instagram and Facebook, and entertainment platforms like Netflix and Spotify. So ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी एआई जो है वो बेसिकली पर्सनलाइज कंटेंट जनरेट कर सकता है। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट्स में एआई इज एम्बेडेड इन पर्सनल असिस्टेंट टूल्स enabling people to interact with devices naturally through voice or text commands। ओके, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है?
Workforce and job creation. While there are concerns about job displacement due to automation, AI is also expected to create new job opportunities in fields such as AI research, machine learning, engineering, and data science. Ethical and regulatory concerns may, as AI becomes more integrated into society, there will be increasing attention on ensuring that AI systems are developed responsibly with safeguards to prevent bias, discrimination, and misuse, especially in sensitive areas such as healthcare and law enforcement. So ethiकल रेगुलेटरी कंसर्न्स में क्या है, एआई जो है वो सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है. सो देयर विल बी इंक्रीजिंग अटेंशन कि एआई सिस्टम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबली डेवलप किए जा रहे हैं और उसमें किसी तरह का बायस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसका मिस यूज नहीं हो रहा, जो इंफॉर्मेशन थेफ्ट और ब्रीचेस नहीं आ रहे आपके पास, ये सारी चीज़ें, हैकिंग नहीं हो रही, आपकी इंफॉर्मेशन हैक नहीं हो रही, इसको इंश्योर करने के लिए ये इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, इसकी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे हमारा इन्हिसार इन चीज़ों पे रहेगा कि हम कैसे सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं. उसके बाद ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं वो क्या है, एआई होल्ड्स द पोटेंशियल टू टैकल pressing global issues such as climate change by optimizing energy usage, creating sustainable solutions, and improving climate modeling. So global challenges को कैसे, सबसे बड़ा global challenge जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज टैकल करने के लिए आपके पास डेटा एनालिटिक्स मशीन्स और इसके अलावा इवन नाउ जनरेटिंग आइडियाज, क्योंकि एआई आइडियाज अब रीजनिंग के थ्रू जनरेट कर सकती है, तो इनको टैकल करने में ग्लोबल चैलेंजेस को हर तरह के, इवन द प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एजुकेशन इज आल्सो अ ग्लोबल चैलेंज टू एवरी चाइल्ड आउट देयर. सो उसको एजुकेशन की फराहमी के लिए इस सब चीज़ों को एआई जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकती है, मददगार साबित हो सकती है फ्यूचर टेक्नोलॉजी में. इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इम्पैक्ट्स ऑन इंडस्ट्री क्या है. सो इंडस्ट्रीज में यहाँ पे मेजर हेल्थ केयर आ गई है, फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग या एंटरप्राइजेज जो बिजनेस है, एंड ऑटोमेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स. So, healthcare. AI is revolutionizing medical diagnostics, enhancing image analysis, drug discovery, and personalized treatment plans. So, इसको one by one देख लेते हैं कि AI क्या रोल प्ले कर रही है इसमें. हेल्थ केयर में मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन्स, एमआरआई मशीन्स, इसके अलावा ईईजी, ईसीजी, एको, ये सारी मशीन्स आपकी मेजर डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं. सो ये सब क्या है, ये एआई से मजीद प्रिसीजन के साथ एग्जामिन की जा सकती हैं. यू डोंट नीड ह्यूमन असिस्टेंट्स, और ह्यूमंस में कुछ ना कुछ इन डायग्नोस्टिक मशीन्स को हैंडल करते हुए कोई एरर आप इमेजिन कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट मशीन्स जो हैं बिकॉज दे आर ट्रूली प्रिसाइज, तो ये बेहतर डायग्नोसिस कर सकती हैं मेडिकल में. एनहांसिंग इमेज एनालिसिस. सो इमेज एनालिसिस को जो है ये प्रमोट करती हैं, इसके अलावा प्रमोट करती हैं इन द सेंस कि बेहतर इमेज एनालिसिस जैसे एक्सरेज हो गए, इसके अलावा कोई सिस्ट बायोप्सीज के जो इमेज एनालिसिस हैं उनको डिस्कवर करने के लिए. ड्रग डिस्कवरी में है कि आपके पास डाटा मौजूद है, केमिकल्स जो हैं, और ये ट्रूली डाटा बेस्ड के ऊपर, विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट यूजिंग दोज केमिकल्स इन लैब, ये सिग्निफाई कर सकती हैं कि इतनी ये पोर्ट्रे कर सकती है, ये आपको एक हाइपोथेसिस को ट्रूथ या फॉल्स में आपको रिजल्ट्स बता सकती हैं. इस वजह से ड्रग डिस्कवरी भी इनके थ्रू बहुत इजी हो गई है. पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स जनरेट कर सकती हैं, आप इनमें डाटा एंटर कर दें, एज, आपका जेंडर क्या है, उसके अलावा आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो ये एक ट्रीटमेंट प्लान जनरेट करने के भी काबिलियत रखते हैं कुछ एआई सिस्टम. AI models help in detecting diseases early. AI systems detecting cancer from medical images. वही जो image analysis है उसको बहुत enhance कर दिया है AI ने. And in developing new medicines. Finance में अब क्या होता है? AI is being used for algorithmic trading, fraud detection, risk assessment, and customer services chatbots.
फाइनेंस में जो सबसे कॉमन है जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, वो आप उस एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। आपकी मोबाइल सर्विसेज कंपनीज जो हैं, वो आपको एक कॉल प्रॉम्प्ट देती हैं, आप कॉल अटेंड करते हैं और आगे जो है वो एक बॉट जो है वो आप तक कंपनी का मैसेज कन्वे कर देता है। तो इस तरह से जितने असिस्टेंट्स के लिए चार्जेस एंटरप्राइजेस को चाहिए होते थे उनकी सैलरीज को पे करने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए, अब वो एक एआई बॉट को आपने कमांड देनी होती है और आपका मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया जाता है। रिस्क असेसमेंट ये आपकी जितने भी बिजनेस में, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फेमिलियर विद शेयर्स और इफ यू आर फेमिलियर विद स्टॉक्स, तो उनका कब स्टॉक्स जो है उनकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी, कब डिप कर जाएंगी, ये चीज़ें ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं अपने एनालिसिस के थ्रू। फ्रॉड डिटेक्शन की जा सकती है। इसके अलावा एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की जा सकती है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग से मुराद ये है कि जो हमारे एल्गोरिदम, लेट्स से कि एक चीज़ की आप इसको आम अल्फाज में इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्गोरिदम इज समथिंग, एक चीज़ कितनी ज़्यादा उसकी जो है मांग कह सकते हैं उसकी, एल्गोरिदम किसी चीज़ का ये है। अब उसके मुताबिक एडजस्ट कर देना कि उस ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट पहुंचे जिसका इंटरेस्ट है उसमें। ये एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग है। इसके थ्रू यानी कि आपकी एडवर्टाइजमेंट उन लोगों तक पहुंच रही है जो उसे वाकई बाय करना चाहते हैं। एआई हैज improved financial decision making and has led to faster, more efficient processes in banking and insurance. So financial decision making जो है वो बहुत इजी बना दी है, और इसके अंदर आप बेटर डिसीजंस विद मोर प्रिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजंस जिसमें कैलकुलेशंस हैं वो बेटर की जा सकती हैं while यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन में क्या है, एआई ड्रिवन रोबोट्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, streamlining supply chains and reducing the reliance on human labor for repetitive tasks. So manufacturing और automation में इस तरह से है कि if you have ever come across on YouTube with a car assembling video, तो आप नोटिस करेंगे कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम रह गई है। कार असेंबल टोटली अलाइन और असेंबल मशीन्स करती हैं उन्हें, टोटली जो है वो जैसे कहें फ्रॉम स्क्रैप तैयार कर सकती है। सो ये बेसिकली किसकी मदद से हुआ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हुआ है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करते हुए बेहतरीन रिजल्ट्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये उनमें ह्यूमन असिस्टेंस उतनी ज़रूरी नहीं रही। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, AI enhances route optimization for logistics, helps in autonomous vehicle development and improves efficiency in urban traffic management. So urban traffic management में इस तरह से है, इसी से स्टार्ट करते हैं। अर्बन ट्रैफिक मैनेजमेंट की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक एआई बॉट जो है वो मॉनिटर कर रहा है, लेट्स से आपकी लोकल टर्म्स में आप कह देते हैं सेफ सिटी कैमराज है, वो मॉनिटर कर रहे हैं कि एक रूट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बुरे तरीके से किसी एक्सीडेंट की वजह से जैम हो गई है। अच्छा, अब उन्हें ऑल्टरनेट रूट पे डाइवर्ट किया जा सकता है। एआई प्रिडिक्ट कर सकता है सिग्नल्स कब स्विच ऑन होंगे, कब ऑफ होंगे, यानी स्विच ऑन से मुराद है कब रेड लाइट ऑफ सिग्नल होगी और कब ग्रीन लाइट। सो ट्रैफिक डाइवर्जन की जा सकती है इंटेलिजेंटली टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक। सो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है या कर रहा है एआई जो है। इसके अलावा व्हीकल डेवलपमेंट क्या है, वही ऑटोनमस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि असेंबल मतलब जनरेट व्हीकल जनरेट करना हैज नॉट बीन अ बिग टास्क अप टिल नाउ, बिकॉज अब टोटली ऑटोमेटेड हो गया, यू हैव टू जस्ट प्रोड्यूस द और प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू द प्लांट, और वो उसको खुद जनरेट कर सकता है टू एन एक्सटेंट। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, रूट ऑप्टिमाइजेशन फॉर लॉजिस्टिक्स। अच्छा हाँ, रूट ऑप्टिमाइजेशन में ये है कि आपके लिए बेस्ट रूट, यानी फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है और उसने कहीं पे सामान पहुंचाना है, उसके पास एक डेडलाइन है, तो बाय द हेल्प ऑफ एआई वो आपको स्मार्टेस्ट शॉर्टेस्ट रूट विद लीस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कहीं आप ट्रैफिक जैम में ना फंस जाए, या कोई डंप तो नहीं है सड़क मतलब ब्लॉक तो नहीं है, तो उस चीज से आप उस फटीग से या उस मॉनेटरी लॉस से आप बच जाते हैं। तो ये थे सारे उसके इम्पैक्ट्स इंडस्ट्रीज में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बॉट्स की।
जैसे ये गूगल नाउ है जो कि हर तकरीबन जहाँ पे गूगल क्रोम मौजूद है वहाँ पे ये गूगल असिस्टेंट मौजूद है, ये सीरी है, दिस इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद एप्पल फोन्स। इसके अलावा जो है ये अलेक्सा है, ये एक बॉट है, ये विदाउट सेल फोन डिवाइसेस भी अवेलेबल होता है आपको ये बॉट। इसके अलावा ये कॉर्टेना है, और ये कुछ बॉट्स हैं जबकि कई जनरेट कर चुके हैं हम, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉट्स हैं जिनको आप टॉक शोज में इंटरव्यू देते हुए भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एआई बॉट्स दिखेंगे, एआई रोबोट्स तो आपको नजर आ जाएंगे। ये बिल्कुल ह्यूमन जेस्चर्स को, इमोशंस को, एनालिसिस को और फिजिक को, स्ट्रक्चर को मिमिक करते हुए बिल्कुल सेम है, यानी रिजेंबल करते हैं। इसके अलावा ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी वो बॉट है जिसके अंदर जो है गूगल से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसकी ऐप भी मौजूद है। इसके अंदर आप कोई भी प्रॉम्प्ट, कोई भी चीज़, दुनिया जहान की कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं, आपको सही कमांड देनी है बस, और ये आपके लिए इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, सब कुछ ये आपके लिए जो है वो असेंबल, एनालाइज या फिर प्रोवाइड कर सकता है। So that was all about artificial intelligence. If you have any question regarding this topic or any query, तो आप comments में ज़रूर पूछ सकते हैं। Thanks for watching.